All right, Beta. So let us read the chapter. We are not afraid to die if we all can be together. Chaitanya is doing like reading, and I'll explain. And all the students will keep their videos on. Yes, Chaitanya. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. अब सिंपल से For the लाइन पे longest time, Mary and I. सेंटेंस बाय सेंटेंस चलते हैं, फुल स्टॉप का रिस्पेक्ट देते हैं अपने जीवन में। तो मेनली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कब निकले, अंडरलाइन करिए, जुलाई 1976 को निकले थे ये लोग। कौन? नरेटर एंड हिज फैमिली। कौन कौन लोग थे फैमिली में, वो अंडरलाइन करिए। मैरी, मैरी कौन है बेटा? उसकी वाइफ। उसके बाद कौन है? इसकी डॉटर, अंडरलाइन कर लो एक्चुअली में, दैट इज सुजैन। सुजैन की एज क्या है? 7 ईयर्स। उसके बाद कौन है? सन। सन का नाम क्या है? जोनाथन। और जोनाथन की एज क्या है बेटा? 6। तो ये क्या बोलता है? आई एंड माई फैमिली सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। अंडरलाइन करिए, कहाँ से निकले थे? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। क्या करने के लिए बेटा? टू डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड वॉयज। राउंड द वर्ल्ड वॉयज, वॉयज मतलब क्या होता है बेटा? सी जर्नी। टू डुप्लीकेट मतलब टू कॉपी। किसको कॉपी करने के लिए? कैप्टन जेम्स कुक को। कैप्टन जेम्स कुक कौन है? वो एक फेमस एक्सप्लोरर जिसने एक्चुअली में क्या किया था, 200 पहले राउंड द वर्ल्ड वॉयज किया था। विदिन आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर है। आर यू क्लियर बेटा? कि उसने 200 ईयर्स पहले जेम्स कुक ने राउंड द वर्ल्ड वॉयज किया था, और उसको डुप्लीकेट यानी कॉपी करने के लिए, वो रिपीट करने के लिए कौन निकला? नरेटर एंड हिज फैमिली। फैमिली में 4 लोग हैं। आपको आई होप याद भी हो गए हैं वो 4 लोग कौन है। सैगुन, अंजलि, आप मुझे बताएंगे फैमिली में 4 लोग कौन है? बताओ, जल्दी बताओ। अंजलि जल्दी से बताओ बेटा, कौन है ये 4 लोग? daughter and son. दोबारा से पढ़ो, दोबारा से बताओ, कौन है 4 लोग? Mother, father, daughter and son. मदर, फादर, डॉटर, सन। नेम्स बताओ बेटा। सर, सन का नाम है जॉन एंड वो 6 इयर्स का। उसका डॉटर का नाम है सुजैन, वो 7 इयर्स। और वाइफ का नाम क्या है? हाँ जी अंजलि, वाइफ का नाम क्या है? मैरी। राइट, पूरा ध्यान दो, लेफ्ट एंड राइट देखने की जगह बुक में ज्यादा ध्यान दो। ठीक है बच्चे? ओके ओके, यस, रीड करो बेटा। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन बेटा? यहाँ उसने सिंपली बताया है कि शुरू से उसका ड्रीम था। कहता है क्या ड्रीम था उसका? राउंड द वर्ल्ड वॉयज पे जाना। किसका ड्रीम था? नरेटर का। नरेटर का नाम क्या है राम बंसल? गॉर्डन कुक। आर यू क्लियर? इसका शुरू से ही क्या था? एक ड्रीम था, कहाँ पे जाना? राउंड द वर्ल्ड वॉयज पे जाना। और उसने अपने अपने लाइफ का लास्ट 16 ईयर्स का लेजर टाइम, लेजर टाइम का मतलब क्या होता है अनन्या? फ्री टाइम, किसमें लगाया था? होनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स। होनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? एज शार्पनिंग, शार्पनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स। सी फेयरिंग स्किल्स मतलब रिलेटेड टू सी। सी से रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करने में लास्ट का 16 ईयर्स का फ्री टाइम उन्होंने इसी में लगा दिया था। आई थिंक क्लियर है अनन्या, सैगुन, चैतन्य? राइट, कंटिन्यू कर। Our boat Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it and testing in the roughest weather we could find. अंडरलाइन करेंगे नेम ऑफ द शिप। व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप? वेव वॉकर। और वेव वॉकर की लेंथ क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, दैट इज 23 मीटर।
और उसकी जो वेट था वो कितना था बेटा 30 टन। वुडन हल्ड ब्यूटी, वुडन की बनी हुई उसकी बॉडी थी, 30 टन उसका क्या था बेटा वेट था, 23 मीटर उसकी लेंथ थी। और उन्होंने उसे पूरा क्या किया था टेस्ट किया था, कहाँ टेस्ट किया हुआ था ब्रिटिश के रफेस्ट वेदर में। क्यों बेटा एक्चुअली में नॉर्मल शिप पे थोड़ी जा सकते हैं वहां पे, अर्नब क्या पॉसिबल है सिंपल सी बोट उठाई और निकल लिए? नो सर। राउंड द वर्ल्ड वॉयज है, उसके लिए पूरा प्रोफेशनली क्या करना पड़ता है, पूरा प्रोफेशनली एक्चुअली में तरीके से चलना पड़ता है। अर्नब जब पापा जाते हैं, प्लानिंग्स करने पड़ती है सारी अच्छे से। हाँ, जब पापा कहाँ जाते हैं एक्चुअली अर्नब, यहाँ से बाइक पे लेह लद्दाख जाते हैं तो बेसिकली पूरा इंतजाम करके जाते हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा यस सर। लेके जाते हैं, डबल डबल चीजें लेके जाते हैं, इक्विपमेंट रखने पड़ते हैं प्रॉपर एक्चुअली में, उसके हिसाब से स्पेशल एक्चुअली में कपड़े पहनने पड़ते हैं, राइट। तो उसी तरह यस सर। और ये तो राउंड द वर्ल्ड वो है, और फैमिली एक निकली है अकेले ही। तो अल्टीमेटली क्या है चैतन्य, पूरी तरह से प्रोफेशनली जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो एक्चुअली में क्या है अनन्या, जाना तो होगा आना ना हो पाएगा। आर यू क्लियर? तो इसलिए अपनी लेवल पे पूरी तैयारी करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चैतन्य अभी भी आपकी आवाज एक्चुअली बीच बीच में गुड़ 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 कर रही है बेटा, एसी से नहीं था वो। सर बंद है अब तो सब कुछ, शांति है कमरे में पूरी। एसी से वो दिक्कत आ ही नहीं रही थी, अगर गर्मी लगे तो चला लेंगे, ये क्या। तो बेसिकली बीच में गड़बड़ लग रही है, ठीक है। ऑल राइट, कोई और ही प्रॉब्लम है चैतन्य, दोबारा अगर पढ़ो आगे कंटिन्यू करो, मैं दोबारा तक कंटिन्यू करो। The first leg of our planned 3-year एक मिनट रुको। अब एक्चुअली में तूने पढ़ा है तो गड़बड़ आई है, और तू अब यहीं से पढ़ जहाँ पे तू है। the first leg of our planned 3-year अब अभी भी गड़बड़ हो रही है। अब एक्चुअली में थोड़ा लेफ्ट होके पढ़, राइट होके। the first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer. अब सर ये मस्त आई आवाज। तो इधर जहां तू देख रहा है ना वहीं देख के पढ़ आपकी बात। ऑल राइट, मेरे को लगता है तेरे स्पीकर जो माइक है वो तेरा लेफ्ट वाली साइड पे है, राइट साइड पर। राइट साइड पे। ऑल राइट, तो लेफ्ट से ही पढ़, ऐसे ही पढ़ जैसे अभी पढ़ रहा था। ठीक है सर। The first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly and as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. ऑल राइट बेटा, फर्स्ट लेग का मीनिंग लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट। इसकी टोटल जर्नी का अंडरलाइन करिए। टोटल जर्नी कितना था बेटा इनका, प्लान जो था वो कितने इयर्स का था, 3 इयर्स का। और जर्नी कितनी लंबी थी बेटा, 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी। और उसका जो फर्स्ट लेग था, फर्स्ट लेग का मतलब क्या हो गया बेटा, फर्स्ट पार्ट था, तो बहुत ही प्लेजेंटली क्या हो गया, पास हो गया। ये लोग कहाँ पहुंचे, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से निकले थे, आपको याद है अनन्या, अंडरलाइन करा हुआ कहाँ से निकले थे, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। और कहाँ पहुंचे ये, केप टाउन। आर यू क्लियर? तो इन्होंने वहां पे जाके सेल किया, कहाँ पे सेल डाउन किया, केप टाउन में। आर यू क्लियर बेटा? कोई डाउट नहीं? उनका फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से बीता। अर्नब आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पढ़ा है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे हैं। हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर देयर? सर 4। 4. And what did the narrator do except sailing? Sir, he was a businessman. He was a businessman. And can you tell me the name of the ship they boarded and went? Sir, Wave Walker. Wave Walker is the name of the ship. And can you tell me exactly the length of the ship? Length and Sir, weight. 30 ton. 30 ton तो weight हो गया ना, length is 23 meter. Are you clear? Yes, sir. And where had they tried and tested this Wave Walker? Sir, in British rough weather. ब्रिटिश रफ वेदर में उसे उन्होंने ट्राई किया था। एक्सीलेंट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे हितेन जिंदल से। हितेन जिंदल, नेक्स्ट एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी द टोटल डिस्टेंस दे हैव टू ट्रेवल अकॉर्डिंग टू देयर प्लान? 1,05,000 kilometers. How long they would take to cover that 1,05,000 kilometer journey? 3 years. And where did they start and where have they reached now? They started from Plymouth, England, and they have reached Cape Town. And which month exactly they started and which year? So they started in July in 1976.
Excellent answers. Both of you are now entertained. Very nice. अब continue करते हैं. There, before heading east, we took on two crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Segler. अंडरलाइन कर लीजिए. अभी एंटर करने वाले हैं सदर्न इंडियन ओशन में. सदर्न इंडियन ओशन अपनी किसके लिए पॉपुलर है? अंडरलाइन कर सकते हो, रफनेस के लिए. और अल्टीमेटली वहां जाने से पहले इन्होंने दो लोगों को अपने साथ क्या कर लिया, और क्रू मेंबर की तरह हायर कर लिया. तो दो मेंबर्स कौन थे, दोनों लोग कौन थे, याद करो बेटा. नंबर 1 है अमेरिकन लैरी विजिल. नंबर 2 याद करो आप, स्विस हर्ब सीगलर. नाम याद करने हैं. ऑलराइट, हाँ जी, कंटिन्यू. To help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. अंडरलाइन कर सकते हो, रफेस्ट सी किसको रेफर किया गया है? सदर्न इंडियन ओशन. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. अंडरलाइन करो बेटा. किसको? एक तो गेल्स का मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेल? GALES. क्या होता है गेल? Strong winds. Strong winds. स्ट्रॉन्ग विंड को उन्होंने एक्चुअली में एनकाउंटर किया दूसरे ही दिन. इसका मतलब देवर राइट चैतन्य की सदर्न इंडियन ओशियन वहां पर क्या था? रफेस्ट सी है, वन ऑफ द रफेस्ट सी है. तो एंटर करते ही सेकंड डे पे ही अंजलि क्या होने लगा बेटा? दे स्टार्टेड एनकाउंटरिंग द लाइक स्ट्रॉन्ग विंड्स. लेकिन विंड्स तूने क्या परेशान कर रही है? विंड्स में क्या दिक्कत है? क्योंकि इनका शिप सेल्स वाला शिप है, एंड उस विंड्स की वजह से दूसरा रीजन है क्या, कि वेव्स की जो हाइट थी वो बहुत अलार्मिंग हो गई थी, जो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग थी इनके लिए. दूसरे ही दिन ये दिक्कत हो गई और काफी वीक्स तक ये हवाएं तेज चलती रही. कंटिन्यू. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. ये समझ आया आपको? नहीं, कह रहा विंड मुझे दिक्कत नहीं दे रही थी, दिक्कत देने वाली कौन सी चीज थी? वेव्स. वेव्स का साइज कितना था? अलार्मिंग. अलार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा? शॉकिंग. शॉकिंग क्यों था? क्योंकि उसकी हाइट कितनी थी उन वेव्स की बेटा? 15 meters. 15 मीटर. 15 मीटर्स. तो उसने कंपैरिजन किसके साथ किया है? Main mast. शिप के ऊपर मेन मास्ट लगा होता है बेटा. मास्ट का मतलब क्या होता है? The longest pole on the ship. लॉन्गेस्ट पोल ऑन द शिप. शिप पे जो पोल लगा होता है जिसमें झंडा भी ऊपर बंधा होता है, लॉन्गेस्ट पोल ऑफ द शिप को बोलते हैं हम लोग क्या चैतन्य? दैट इज मास्ट. Mast. वेव की जो हाइट थी बेटा, वो क्या हाइट थी? जो लॉन्गेस्ट पोल की हाइट थी. तो राम बंसल आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ह्यूज वेव्स थी बेटा, कितनी ज्यादा ह्यूज. आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा. इस बार क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ चैतन्य से. चैतन्य आप मुझे बताएंगे, they appointed 2 crew members. Could you tell me the name and their nationality? American Larry Vigil and Swiss Segler. First name भूल गया मैं. Very nice. उन्होंने क्या किया? हर्ब सीगलर को सैगलर बना दिया. सैगल Yes, sir. हर्ब सीगलर कहाँ से था? स्विट्जरलैंड से है, पंजाब से नहीं. तो अल्टीमेटली क्या है, तो हम लोग बात कर रहे हैं हर्ब सीगलर, 2 लोग और ये थे. एंड दे hired these 2 crew members before heading dash. तो बिल करो. Southern Indian Ocean. Southern, what is the Southern Indian Ocean famous for? Its roughness. Its roughness. And then what is it? After 2 days, when they entered Southern Indian Ocean, they started facing something. What was that? Strong winds or gales. Yeah. What was that? Strong winds. And were the winds actually troubling him? No, the winds were not troubling him, but the waves were troubling him because they were as long as the main mast, that was 15 meters. As high as, not long. They were as high as their main mast, 15 meters in height. Excellent answers, Chaitanya. Continue. December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. Underline करें. December 25 आ गया. Can you tell me कितना टाइम हो चुका है इन्हें घर से निकले हुए, वॉयस पे निकले हुए?
कितना टाइम में पहुंचे होंगे ये सदर्न इंडियन ओशन? हाँ जी बोलिए। 5-6 months. 5-6। 4-5 months. कैसे पता लगा बेटा? सर जुलाई में निकले थे, दिसंबर से यार जुलाई में निकले तो ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हो चुके हैं, राइट? तो ये 5-6 मंथ्स में कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं अभी तक? प्लाईमाउथ इंग्लैंड, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से सदर्न इंडियन ओशन. केप टाउन को क्रॉस करके। ऑलराइट, फाइन, ग्रेट। एंड और कौन सी डेट आ चुकी है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को कोई त्योहार होता है, कौन सा त्योहार होता है? क्रिसमस. यस, Christmas. फेस्टिवल होता है 25 दिसंबर, क्रिसमस। और ये लोग कहाँ पे थे इस टाइम पे 25 दिसंबर को? 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन के ईस्ट में थे 35 किलोमीटर और अंदर। आर यू क्लियर? Yes, sir. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, मतलब and it did change for the worse. डिस्पाइट atrocious weather, atrocious का मतलब क्या होता है? वेरी बैड एंड विकेड। बहुत ही विकेड वेदर था, और इस विकेड वेदर में अर्नव फिर भी इन्होंने विकेड वेदर के बावजूद भी फेस्टिवल को क्या किया? सेलिब्रेट किया। फेस्टिव स्पिरिट को लो नहीं होने दिया। क्रिसमस ट्री भी इन्होंने एक्चुअली में क्या किया? लाइट किया, अच्छे से एक्चुअली में सेलिब्रेट किया। फिर न्यू ईयर आ गया बेटा। न्यू ईयर तक इन्होंने होप करा राम कि चीजें बदलेंगी, और एक्चुअली में बदली, लेकिन फॉर द वर्स। बदली लेकिन अच्छे के लिए नहीं, वर्स के लिए चेंज हो गई, और ज्यादा खराब हो गई। ऑलराइट, कंटिन्यू। At dawn on January 2, the waves were gigantic. जाइगेंटिक का मतलब लिखिए। Gigantic. Sir. जाइगेंटिक इज ह्यूज। एट डॉन, डॉन का मीनिंग पता है आपको? सुबह का टाइम, हाँ, सनराइज के टाइम. यस, सनराइज का टाइम, ब्रेक ऑफ डे जिसे हम लोग बोलते हैं। समझ आया काम? ये डॉन नहीं है, डॉन डॉन जाओ दाऊद इब्राहिम वाला। ये डॉन है। डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग। अंडरलाइन करिए ये डेट। डेट कौन सी अंडरलाइन करने को बोल रहा हूँ मैं? January 2. बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि आज के दिन इनके ऊपर वेव से क्या होगा? अटैक होगा, और बहुत लंबा चलेगी ये शाम। We were sailing with only a small storm, Jib, and were still making 8 knots. व्हाट डू यू मीन बाय दिस बेटा? तो इसका क्या मतलब है? हम लोग सेल कर रहे थे, एक हमारे पास क्या थी? एक सिंगल स्टॉर्म जिप था। स्टॉर्म जिप क्या होता है? जब एक सेल होती है बेटा। सेल समझते हो आप लोग या नहीं समझते? क्या चीज सर? सेल, सेल क्या होता है बेटा? सर जो एक क्लॉथ मतलब अटैच होता है मास्क के. आपने देखा था ना, वो आपने देखी होगी शिप, जिसके साथ एक्चुअली में क्या होता है? ऐसे साड़ियां सी सूख रही होती हैं। नो, साड़ियां नहीं होती हैं, वो एक्चुअली में क्लॉथ होता है, जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। देखी ना आपने शिप? पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखी होगी आपने, या इस तरह की कोई मूवी भी देखी होगी। टाइटैनिक में नहीं था ये सब चीजें, पुराने शिप में होता था। आर यू क्लियर? तो इनके ऊपर ऐसे सेल्स बने हुए थे, सेलिंग कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनके पास एक सिंगल स्टॉर्म जिप थी। जिप का मतलब क्या होता है बेटा? ट्राइंगुलर स्टे सेल। सेल होती है एक तरह की ट्राइंगुलर शेप में। उसके बाद लिखा हुआ है उसने कि हमारे पास एक्चुअली, और वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। नॉट्स क्या होता है बेटा? यूनिट ऑफ स्पीड होता है ये बेसिकली। क्या होता है? a unit of speed equal to 1 nautical mile per hour used specially of ships and winds। आर यू क्लियर? उसके रेफरेंस में यूज किया जाता है। तो ये अभी किस स्पीड से चल रहे थे बेटा? 8 नॉट्स। और इनके पास एक सिंगल स्टॉर्म जिप था। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. ये समझ आ रहा है आपको? कह रहा है एक्चुअली में जब भी हमारा शिप जो था वो वेव के एकदम ऊपर पहुंचता था। वेव के ऊपर पहुंचना समझते हैं आप? बहुत सारी वेव्स आ रही थी, शिप एक्चुअली में कहाँ चला जाता है? वेव के टॉप पे चला जाता है। तो हमें पीछे नजर आता था कि बहुत सारी और भी वेव्स क्या हो रही है, पीछे पीछे नजर आ रही है। तो सिचुएशन चैतन्य सही नहीं थी। इतने सिचुएशन इनफैक्ट बहुत खराब थी। और जब हवा तेज चलती है और पानी का स्प्रे उनके ऊपर लगता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है बेटा? अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, वो बहुत ही पेनफुल था। वो जो हवा आती है, हवा के साथ साथ जो एक्चुअली में पानी की बौछार आती है अर्नव, वो सब चीजें क्या थी बेटा? बहुत पेनफुल थी। पेनफुल क्यों थी? क्योंकि वो उन्हें डरा रही थी। क्या डरा रही थी बेटा? वो
वो डरा रहा था, क्या डरा रही थी कि ये कहीं वेव अटैक ना कर दे, इन्हें डर लग रहा था। ऑलराइट, समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. अगला पढ़ते हैं, टू स्लो द बोट डाउन। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? हम लोगों ने क्या किया, अब ये अंडरलाइन करने वाला है, इसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा टेक्निकल लाइंस हैं। इन्होंने शिप को अब स्लो डाउन करना पड़ा 2 जनवरी को, तो उसको स्लो डाउन करने के लिए हितेन क्या क्या करना पड़ा? नंबर 1 चीज क्या करनी पड़ी बेटा? वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, अंडरलाइन करेंगे। पहले उन्होंने स्टॉर्म जिप को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, मे बी स्पीड कम करने के लिए। यस, मे बी क्या, यस, टू स्लो द बोट डाउन, उन्होंने ऐसे ही किया। नेक्स्ट क्या है? लैश अ हेवी मूविंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होता है बेटा? बैक पार्ट ऑफ द शिप। स्टर्न क्या होता है? बैक पार्ट ऑफ द शिप। हमने वहां पे एक्चुअली में एक लूप में क्या बांध दी? रस्सी बांध दी। हितेन, ये भी किया जाता है क्या करने के लिए बेटा? बोट की स्पीड को कम करने के लिए। ये टेक्निकल चीजें हैं। लैश, लैश का मतलब समझते हो आप? वैसे तो हिट होता है लैश का मतलब, लेकिन यहाँ पे टाई करना मतलब हो जाएगा। आर यू क्लियर? इन्होंने वो रोप को बांध दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज क्या करी इन्होंने? Then we double lashed everything, went through a raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets, and waited. आर यू क्लियर? इन्होंने हर चीज को क्या कर दिया? डबल लैश कर दिया, डबल फोर्स के साथ। हर चीज को डबल डबल कर दिया, डबल प्रिकॉशन ले लिए। दे लैश एवरीथिंग विद डबल फोर्स एंड देन दे क्या कर लिया उन्होंने? ऑयल स्किन पहन लिया। अंडरलाइन करिए, ऑयल स्किन इसको बोलते हैं बेटा, वाटर प्रूफ गारमेंट को बोलते हैं ऑयल स्किन। एक बच्चा मुझे बता रहा था, कह रहा सर उन्होंने शरीर पे तेल लगाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। तो ऑयल स्किन का मतलब होता है वाटर प्रूफ गारमेंट्स इन्होंने पहन लिए। डन का मतलब क्या होता है? DONNED, दैट इज वोर। इन लोगों ने पहन लिए, क्या पहन लिए थे बेटा? वाटर प्रूफ क्लोथ पहन लिए थे। समझ आ रहा है इधर? वाटर प्रूफ क्लोथ पहन लिए, लाइफ रैप ड्रिल कर ली। रैप पता है क्या होता है आपको? लाइफ रैप ड्रिल पता है क्या होता है? रैप सर वो जो छोटी बोट होती है, मतलब उसके, हाँ उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर ली। आर यू क्लियर? छोटी बोर्ड के लिए एकदम से उतार के उसको यूज करना पड़े तो कैसे एक्चुअली में वो रेडी रहे उसके लिए। आर यू क्लियर? तो इस तरह से वो एक्चुअली में हर चीज के लिए रेडी थे। डबल फोर्स के साथ उन्होंने सारा काम किया। लाइफ रैट ड्रिफ्ट कर ली। नेक्स्ट, लाइफ लाइन को अटैच कर लिया। लाइफ लाइन को अटैच करने का क्या मतलब है? सर उन्हें रोप टाई कर दिया अपने आप से। यस, अपने आप से रोप को क्या कर लिया? टाई कर लिया। आर यू क्लियर बच्चे? जैसे मैंने बताया था, ये लोग लाइफ लाइन रोप को बोलते हैं और अपने साथ अटैच करके शिप के साथ बांध दिया होगा। एंड देन डन ऑयल स्किन। डन का मतलब होता है वोर। क्या मतलब होता है? उन्होंने पहन ली। क्या पहन लिए? ऑयल स्किन। ऑयल स्किन को बोलते हैं बेटा वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ क्लोथ्स। यस। और उसके बाद एंड लाइफ जैकेट भी पहन ली। एंड वेटेड। वेटेड, वेटेड फॉर व्हाट? किसके लिए वेट करने लगे? वेव। वेट के लिए। ये टू स्लो द बोट डाउन उन्होंने क्या क्या किया, ये एक बार खुद से रीड करो और अंडरलाइन कर लो। टू स्लो द बोट डाउन, क्या क्या किया उन्होंने स्लो द बोट डाउन? चल बेटा चल। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind फर्स्ट इंडिकेशन मुझे, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर। इम्पेंडिंग डिजास्टर का मतलब क्या होता है बेटा? ominous silence और exactly impending disaster। impending का मतलब होता है about to happen, जो होने वाला है उसको impending बोलते हैं। ominous silence का मतलब क्या होता है? signaling future disaster। signaling future disaster, जो सिग्नल करता है इथेन कि फ्यूचर में गड़बड़ होने वाली है। जैसे होता नहीं है हमारा, तूफान से पहले की शांति। हाँ, तूफान से पहले की शांति, एकदम शांति हो गई थी उस टाइम। जैसे आपने मूवीज देखी होंगी मुझे, जब एकदम से पता होता है आपको कि कुछ गड़बड़ होने वाली है तो म्यूजिक बदल जाता है ना। तो बेसिकली क्या है, यानी कोई हॉरर सीन आने वाला। लेकिन अगर हॉरर कॉमेडी है तो लाइक उस म्यूजिक में भी इतना डरावनापन नहीं होगा, बल्कि एक फन एलिमेंट होगा। म्यूजिक का रोल है कि नहीं है चैतन्य? Yes, sir. डेफिनेटली होता है। हॉरर मूवी देखते हो आप लोग? कोई किसी को पसंद है?
इतनी नहीं है पर देख लेता हूँ। ठीक है, किसी और को पसंद भी है, कईयों को बहुत पसंद होती है हॉरर मूवी, किसी को भी नहीं, बस देख लेते हो। कहता है ना, देखता है जब तू अल्टीमेटली, तो व्हाट इज इट, तो पता चल जाता है ना डरावनी सीन आने वाले। नहीं सर, एक मूवी थी कॉन्जरिंग जो भी आई है नई वाली, तो Alright, उसको देखते देखते मैं रात को सो ही गया था। ये कौन सी ये हॉरर मूवी बनी हुई है तो? बोरिंग थी ये, मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग थी वो वाली मूवी। हॉरर, हॉरर तो थी ही नहीं, लगी ही नहीं। हाँ मतलब अच्छी नहीं होगी ना, थ्रिल नहीं आया हुआ एक्चुअली में, तभी तो सो गया। नहीं तो अल्टीमेटली, बल्कि हॉरर मूवी तो ऐसी चीज होती है जिसको देखने के बाद भी संयम 3 दिन नहीं सोता। देखता है संयम हॉरर मूवी देखता है? नो सर, मेरे को मूवीज का शौक ही नहीं है। देखो किस चीज का शौक है वो? सर घूमने का। घूमने का, नाइस। ऐसे कर गोल गोल। नहीं सर, ऐसा गोल गोल घूमने का नहीं, कहीं प्लेसेस पे घूमने का। वेरी नाइस। तो लॉकडाउन में तो तू बड़ा परेशान हुआ होगा, तो घूम नहीं पा रहा है। यस सर। Alright, घूमने का शौक, ओके ग्रेट। ऑल राइट, चलो बढ़िया बेटा। जो हम बात कर रहे थे, जैसे ही कुछ ऐसा होने वाला होता है तो म्यूजिक वैसे ही बजने लग जाता है इवेंट, तो स्टोरी में भी थोड़ा ऐसा होता है, और रियल में होता है ऐसा बेटा। रियल में कैसे होता है दिन, जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया, एक फ्रेज यूज किया, तूफान से पहले की शांति, और होता है ऐसा। तूफान आने से पहले बिल्कुल, आप भी देखना, बिल्कुल हवा रुक जाती है, फिर एकदम से दुर 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 दुर, जैसे आज भी तो हुआ था ऐसी। थंडरिंग स्टार्ट होती है, फिर लाइटनिंग होती है, फिर बारिश आ जाती है, पौधों के मजे लग जाते हैं, राइट। प्लांट्स बड़े मजा आते हैं, अपना इंजॉय करते हैं। तो बेसिकली क्या है, राइट। तो ले यहाँ पे भी क्या था चैतन्य, शाम के 6 बजे थे बेटा, और ये इंतजार ही कर रहे थे कौन सी वेव हिट करेगी। शाम के मुझे 6 बजे थे बेटा, और शाम के 6 बजे ओमिनस साइलेंस हो गया। ओमिनस का मीनिंग लिख लिया आपने? सिग्नलिंग फ्यूचर फ्यूचर डिजास्टर। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होगी बेटा, इम्पेंडिंग डिजास्टर। इम्पेंडिंग डिजास्टर का मतलब होता है जो अभी अनन्या होने वाला है, अबाउट टू हैपन, ऐसी सिचुएशन हो गई बेटा। कोई डाउट अनन्या? मुझे तो ऐसा लग रहा था अब कुछ होने वाला है बेटा, और हुआ। हवा रुक गई, शांति हो गई, एंड देन व्हाट हैपेंड, लेट्स फाइंड आउट। The wind dropped and the sky immediately grew dark. एकदम से स्काई डार्क हो गया, तूफान आ रहा था, हवा एकदम से रुक गई जो तेज चल रही थी, और उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, थंडरिंग, रोरिंग, लाइटनिंग एंड तूफान। Then came a growing roar, and an enormous cloud towered aft of the ship. टावर्ड With एफ्ट ऑफ द शिप। एफ्ट ऑफ द शिप का मतलब लिखो बेटा, नहीं तो भूल जाओगे सब। एफ्ट ऑफ द शिप का मतलब क्या होता है, बैक ऑफ द शिप। बैक ऑफ द शिप, बैक ऑफ द शिप में इसको क्या नजर आया बेटा, एकदम रोर हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, एंड इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब ह्यूज क्लाउड, बिल्कुल ऐसे टावर की तरह नजर आया मेरे को। क्या नजर आया, बैक ऑफ द शिप में बहुत ह्यूज सा क्लाउड नजर आया, जो बिल्कुल टावर था। आर यू क्लियर बेटा, ऊपर की तरफ नजर आया। हितेन, क्या ये सच में क्लाउड था जो इसे नजर आया था? क्या था फिर Sir, we ये ऐसी वेव थी लाइक नो अदर। आर यू क्लियर? बाकी वेव 15 मीटर की थी, ये एक्चुअली में डबल थी उसकी हाइट चैतन्य, इसकी हाइट, इस वेव की हाइट डबल द हाइट। कोई डाउट? Almost vertical. ऑलमोस्ट वर्टिकल इज द वर्ड यूज्ड। आर यू क्लियर बेटा? यस। कंटिन्यू करते हैं, और अब बस इसको क्लाउड लगा, नेक्स्ट मोमेंट में रियलाइज किया उसने, इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल ऊपर लग रहा था, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग। दोबारा पढ़ो बेटा, पढ़ो आप पढ़ो। विद हॉरर, with horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. ऐसा मतलब क्या होता है, टॉप एकदम वर्टिकल वेव थी, और उसका जो टॉप ऐसा था राम, कि वो अटैक करेगा ही करेगी वो wave। The roar वो वेव increased. अटैक करेगी ही। ये वाली सिचुएशन थी कि ये वेव ने तो अटैक करना ही करना है। आर यू क्लियर?
किसी आपने से किसी बच्चे की 230 भी क्लास होती है क्या? किसी की होती है 230 क्लास? नो। इसके बाद कोई क्लास नहीं होती आपकी आज के दिन में? सर बस टेस्ट होते हैं। कितने बजे? सर एक तो सर सुबह 7 बजे होता है और एक 4:30। ऑल राइट, टेस्ट होते हैं, हर संडे टेस्ट होते हैं। ऑल राइट, ग्रेट, कंटिन्यू करते हैं बेटा। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. तो मतलब क्या हुआ? But रोर इंक्रीज, थंडरिंग और ज्यादा बढ़ गई। और मैंने स्टर्न को, स्टर्न का मतलब बताओ, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टर्न? Back of the ship. बैक ऑफ द शिप। हम मैंने एकदम से स्टर्न को वेव की तरफ लगा दिया। है ना? वेव की तरफ करने का मतलब क्या था बेटा? कि हम लोग ऐसे वेव के ऊपर ऐसे राइड कर जाएं ताकि वेव नीचे से निकल जाए। बाकी वेव में भी हम ऐसी राइड ओवर करते हैं, लेकिन वो वेव्स होती हैं ऐसे इंक्रीज होती हैं हॉरिजॉन्टली। ये कैसी थी बेटा? वर्टिकल वेव। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि हम लोग ऐसे राइड ओवर कर जाएंगे चाहे जितनी भी ऊंची है वो, लेकिन चैतन्य ऐसा हो ना पाया। क्या हुआ? लेट अस फाइंड आउट। then a tremendous explosion shook the deck. लेकिन क्या हुआ? मेरे को लग रहा था कि हम ऊपर चढ़ जाएंगे इस तरह से अनन्या उसको, लेकिन आयुष हुआ क्या? एकदम से एक्सप्लोजन हो गया डेक पे। डेक क्या होता है बेटा? डेक कौन सा पार्ट होता है शिप का? कौन सा सर? डेक, डेक। सर जहाँ पे वो खड़े होते हैं। यस। डेक कौन सा पार्ट होता है संयम? जो ऊपर वाला रूफ वाला पार्ट होता है, जिसमें एक्चुअली में ऐसे लटक के नीचे देखते हैं। टाइटैनिक वाला क्रूज भी डेक पे ही हुआ था। और लोग रहते कहाँ हैं फिर शिप के अंदर बेटा? डेक के नीचे। डेक के नीचे केबिन्स बने होते हैं, वहां रहते हैं एक्चुअली में। रूम्स बने होते हैं, वहां रहते हैं। टाइटैनिक में तो स्विमिंग पूल भी बना हुआ था बेटा। टाइटैनिक में तो शायद स्विमिंग पूल भी था, आई एम नॉट श्योर। यस, मैंने सुना है कि उसमें स्विमिंग पूल भी था। बैडमिंटन कोर्ट थे उसके अंदर खेलने के लिए, टेनिस कोर्ट थे। शिप थोड़ी था, मजे थे। आप अगर कभी स्टार क्रूज में जाओ या गए हो तो आपने शायद यहाँ पे ऐसी ये सारी फैसिलिटीज शिप पे ही होती हैं। तो क्या अनन्या, आप शिप से तो बाहर जा नहीं सकते। शिप में ही बहुत एक्टिविटीज होती हैं, बहुत चीजें होती हैं अल्टीमेटली। स्टार क्रूज में तो बहुत अच्छा अच्छा होता है। बस वो चक्कर ही तो कटा के आने वाला है आपको। बोलते हैं ना एक्चुअली में, जैसे छोटे बच्चे आते हैं घर जाए पापा तो क्या बोलते हैं, पापा एक राउंड ले लो ना। तो वही एक्चुअली में चक्कर होता है, लेकिन शिप पे ही पूरा टाइम बंदा रहता है। लेकिन शिप के साथ एक चक्कर और होता है चैतन्य, कई लोगों को शिप पे सी सिकनेस हो जाती है। सुना है आप लोगों ने किसी ने? जैसे बस में जाते हैं ना पहाड़ों में, तो वॉमिटिंग वगैरह की फीलिंग्स होती है। वैसे ही अनन्या अगर कोई शिप में जाए तो उसको फेमिलियर होने में बड़ा टाइम लग जाता है सी के साथ। और अल्टीमेटली क्या है, उस किसी को वॉमिटिंग ये वो सब हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट, कंटिन्यू करो। सर वो But लेवल ऊपर couldn't नीचे होता रहता है इसलिए वो हाँ, वॉमिटिंग होती है। पानी है ना, तो शिप तो यूं होगा ही होगा। स्ट्रेट रोड पे तो चल नहीं रहे, स्ट्रेट रोड पे कोई नहीं होता। पहाड़ों में भी तो ऐसे होता है, यूं गोल गोल जा रहे हैं, इसमें यूं यूं हो रहे हैं। तो इस वजह से सी सिकनेस हो जाती है। सबको नहीं होती, लेकिन कई लोग होते हैं सेंसिटिव होते हैं, उनको होती है। नहीं तो बस में भी तो एक्चुअली में कितने लोग कहाँ मनाली मनाली हो जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो कई होते हैं एक्चुअली में पूरी बस में सारे के सारे पॉलिथीन लेके बैठे होते हैं। तो बेसिकली क्या है, तो अल्टीमेटली होता है, नॉर्मल है। और डिपेंड करता है कितना चक्कर वाला एरिया आप सहन कर सकते हो। और कई लोग इतने इतने टोटके लगाते हैं बेटा, यू कैन नॉट इमेजिन। एक बंदे ने मुझे बताया, मुझे तो नहीं होता सी सिकनेस ऐसे या फिर ऐसे कोई सिकनेस होती। माय वाइफ एक्चुअली हैज द प्रॉब्लम। तो लेकिन अल्टीमेटली किसने पता क्या होता है, कह रहा न्यूज़पेपर नीचे रख, न्यूज़पेपर सीट पे रखो और बैठ जाओ, फिर नहीं होगा। तो ये देखो भैया कितना साइंटिफिक तरीका है। बाकी वो कहता है मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं न्यूज़पेपर नीचे रख लेता हूँ और आराम से बैठ जाता हूँ। मैंने एक्चुअली में रिस्क तो नहीं लिया, मैंने कहा भैया तो मेडिसिन खा लो, वो ज्यादा बेटर है। तो मेडिसिन खा के ले आओ, लेकिन न्यूज़पेपर नीचे बिछा लो। लेकिन ज्यादा एक एक चीज में तो मैंने फायदा पर्सनली भी नोटिस किया है, अगर आप बस के आगे वाली साइड बैठ जाओ ना, तो चांसेस कम होते हैं आपकी तबीयत खराब होने के। अगर पीछे वाली साइड बैठोगे तो चांसेस ज्यादा होते हैं। ये होता है, ये तो मैंने पर्सनली भी फील किया। ऑल राइट, तभी आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमें आगे की सीट दे दो, वो इसीलिए कहते हैं।
या जिसकी तबीयत खराब होती है वो लोग मांगते हैं। चलो हम बात कर रहे हैं आगे। तो पानी में हमारा शिप क्या कर रहा है बेटा, चल रहा है, मस्त चल रही है सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, नहीं है, दिक्कत ही दिक्कत है भाई। वेव ने अटैक कर दिया, आप कह रहे हो दिक्कत नहीं है। हाँ करना है बस आपको बिना सोच समझे। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, वेव नहीं तो वेव है वो, पानी पी के खत्म कर देंगे इसको तो सारा। वेव है वो, अटैक कर चुकी है पानी में, भाई साहब डूब रहे हो और कई बच्चों ने यूं कर दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है, इनकी जान पे बनाइए, आपको बढ़िया लगेगा। कंटिन्यू करो। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. A torrent of green and white water, torrent का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रीम, स्ट्रीम ऑफ वे वाटर। कौन से कलर का वाटर डिस्क्राइब किया गया है, व्हाइट एंड ग्रीन वाटर ने अटैक कर दिया था चैतन्य। व्हाइट एंड ग्रीन तो लिख रहे हैं, ग्रीन। वाटर ग्रीन होता है सी का, सर वो डर्टी होता है इसलिए। डर्टी हो गया, सी वाटर में डर्टी कर देते सारा। इंडिया में चल रहे हैं सर ग्रीनरी वगैरह एल्गी वगैरह भी तो होती है। बेसिकली। क्या होता है, ग्रीन शेड होता है अल्टीमेटली, जैसे मैं लगता है ना ब्लू शेड होता है सी का, कई जगह पे ग्रीन शेड भी होता है। अपना तो उसका कलर ही नहीं है, शेड्स है वो बेसिकली। हमारे इंडिया वाले ओशियन देखो तो कैसे लगते हैं, लाइक सी, मिट्टी मिट्टी जैसा कलर होता है कि नहीं। मॉलदीव ये देखो आप, मॉलदीव के अलग ही कलर है, ब्लू ब्लू कलर नजर आ रहा है। कई जगह पे लाइट ग्रीन सा भी अपियर होता है बेसिकली। तो ग्रीन बहुत बार यूज होता है एक्चुअली में सी के साथ। तो व्हाइट एंड ग्रीन वाटर के टॉरेंट ने, टॉरेंट का मतलब क्या है बेटा, स्ट्रीम ने अटैक कर दिया इनके ऊपर। और क्या हुआ, मेरा हेड स्मैश हो गया व्हील पे। क्या हुआ बेटा, पहला पॉइंट लिखो कि इसका हेड हुआ, इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, इसका जो हेड है वो क्या हुआ बेटा, स्मैश हो गया पूरा, व्हील पे जाके टकराया। और टकराने से क्या हुआ था आपको याद है, आगे आएगा लेकिन अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन क्या हुआ था पता है, मुंह के अंदर दांत और खून भरे पड़े थे, यानी दांत टूट गए थे और ब्लड आ रहा था। यानी बंदे में दम तो है, लेकिन सह गया। नहीं तो दांत का दर्द जो होता है, मजे आ जाते हैं। हुआ कभी टूथ, कभी नहीं हुआ, कोई कैविटी वाला बच्चा नहीं है, सारे बिना चॉकलेट वाले बच्चे हैं हमारे पास, हैं। मेनली क्या है, बहुत गंदा पेन होता है। तो वो बेसिकली टीथ ब्रेक हो गए, चैतन्य माउथ में ब्लड था, वो बाद में आएगा। अभी तो उसका फेस जो है व्हील पे जाके स्मैश होता है। और इसकी क्या हालत थी, पानी के अंदर ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों हो रहा है बेटा, अपना तो कंट्रोल है नहीं सिचुएशन के ऊपर, पानी कर रहा है जो कर रहा है। ये तो किसकी तरह है अनन्या इस टाइम, एक कपड़े की गुड़िया की तरह, रैग डॉल की तरह। तो आयुष, पानी के अंदर रैग डॉल छोड़ दो तो क्या होता है बेटा, इधर 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 उधर कहीं भी डोलती है पानी के प्रेशर से, वैसे इधर तो ये डोल डोल रहा था। आयुष आपने बढ़िया सही तरीका अपनाया। आप कह रहे थे कि एक्चुअली में मेरे कजन आ रहे हैं जा रहे हैं पीछे से, आप खुद ही दीवार के साथ बैठ गए। एक्सीलेंट इंटेलिजेंस। ओके, अब ना वो पीछे से आएंगे ना दिखेंगे, अब आगे से आते जाएंगे। ऑलराइट, कंटिन्यू। Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, Phil Walker was near capsizing, her mast almost horizontal. चैतन्य चैतन्य, अब एक्चुअली और भी ज्यादा बिल्कुल एक्चुअली में गॉगल वाली आवाजें बहुत बढ़ गई हैं। इसके टाइम मैंने एक पॉइंट और बताना था, इसको क्या हुआ, ही वाज लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस, संयम, इसका कॉन्शियसनेस जा रहा था। और इसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट भी कर लिया चैतन्य कि अब नहीं बचते भैया, अब तो हम गए, मैं गया बेसिकली। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लक ने फेवर किया अर्नब यहाँ पे। लक भी तो इसके लिए साथ चल रहा है, लेकिन फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो यस एक्चुअली में लक ने साथ दिया, एकदम से इसका फेस क्या हो गया, पानी से चैतन्य बाहर आ गया। आर यू क्लियर। उसने आगे देखा कि यानी कि बोट से आउट था इस टाइम पे। इसने सामने देखा किसको, वेव वॉकर को। वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग का मतलब क्या होता है, कैप्साइजिंग मतलब जो पलटने वाली अबाउट थी। है, अबाउट टू बी ओवरटर्न, जैसे पानी के अंदर ओवरटर्न होने वाली है, पलटने वाली है। आर यू क्लियर। तब almost vertical हो गई थी। ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गई थी, बिल्कुल सही। और जो उसके मास थे वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल हो गए।
टाइटैनिक नहीं बन गया था ऐसे, जैसे जैसे खड़ा हो गया था वो भी। तो ये सिचुएशन इसकी ऐसी हो गई थी। आगे Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into Waywalker's main boom. ये समझ में आया किसी को आपके? क्या था कि नेक्स्ट मोमेंट मेरा फेस बाहर आ गया। लकीली मैंने इस शिप को देखा, मेरा जो शिप था वो ऑलमोस्ट ऐसे था, लेकिन नेक्स्ट एक क्या आई बेटा, वेव आई। उस वेव ने शिप को क्या कर दिया, फिर से सीधा। लक, फिर से वेव आई, उसने उसको क्या कर दिया अर्नव, सीधा कर दिया। हर्ल्ड का मतलब होता है थ्रू। नेक्स्ट वेव ने थ्रो करा, शिप को सीधा कर दिया। एंड देन नेक्स्ट चीज क्या हुई, मेरी जो बोट थी वो सही हो गई, सीधी हो गई। मेरी जो लाइफ लाइन थी वो टाइट हो गई। लाइफ लाइन क्या थी, जो रोप मेरे साथ शिप से कनेक्टेड थी वो टाइट हो गई, मतलब मैक्सिमम दूरी तक चला गया होगा मे बी। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, मैं आगे आया, किसको पकड़ा मैंने, गार्ड रेल्स को। गार्ड रेल्स क्या होते हैं, जो डेक होता है, डेक के ऊपर रेलिंग नहीं लगी होती, जैसे हम घर के बाहर लगाते हैं ऊपर ऐसे रेलिंग लगी होती है। मैंने रेलिंग को पकड़ा, ऊपर से सीधा जंप करके किसमें, शिप के मेन बूम में। बूम होता है क्या, पोल पे। मैं सीधा वैसे पोल पे आ गया और मैंने स्टीयरिंग संभाला। Subsequently, waves tossed me around the deck like a rag doll. डेक के ऊपर पानी तो होगा, पानी की जो वेव्स थी मुझे ऐसे हिला रही, ऐसे हिला रही, ऐसे हिला रही, लेकिन मैंने व्हील को संभाल लिया। माय लेफ्ट रिब्स क्रैक। इसकी हालत क्या थी ये देख लो, इसकी लेफ्ट रिब्स क्या हो चुकी है बेटा, क्रैक हो चुकी है। माय माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। मेरे माउथ में क्या भर चुका है बेटा, ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। अंडरलाइन कर लो इनकी सिचुएशन। ये हेड स्मैश जो हुआ था उसकी वजह से दांत टूट गए थे इसके। दांत टूटने की वजह से राम बंसल क्या हुआ था बेटा, दांत टूटने के साथ साथ ब्लड मुंह में क्या हो गया था, भर गया था। somehow I found the wheel, लेकिन मैंने व्हील पकड़ लिया। lined up the stunt for the next wave, और मैंने नेक्स्ट वेव के लिए अपने आप को रेडी कर लिया, अपने शिप को। एंड हंग ऑन, और वेट करने लगा नेक्स्ट वेव का। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, तो क्या but मतलब इसका ये है कि मेरे को ये रियलाइज हो रहा था, पानी जब यहाँ पे इतना है तो इसका मतलब नीचे भी पानी भर गया होगा। नीचे यानी केबिन में, कौन से केबिन, जहाँ पे बच्चे भी हैं और इसकी वाइफ भी है, वहां जहाँ ये लोग रहते हैं। और मेरा एक्चुअली में ये था मैं नीचे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नीचे जाऊँ कैसे, क्योंकि व्हील को नहीं छोड़ सकता। आगे I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed, we are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है बेटा, दैट मीन्स क्रॉल करके गया। आर यू क्लियर? इसका मतलब ये था, जब एक्चुअली में इसके हाथ में व्हील था, इसको ये हो रहा था कि मैं नीचे जाके देख सकूं कि क्या हो रहा है, लेकिन सही हम देखने कैसे जाए बेटा, नीचे जाने के लिए व्हील छोड़ना पड़ेगा। व्हील कैसे छोड़े, इतने में इसकी वाइफ आती है मेरी और क्या बोलती है, हम डूब रहे हैं, डेक स्मैश हो चुके हैं, सब टूट चुका है। तो इसके हस्बैंड ने क्या बोला, तुम व्हील को संभालो। और वो क्या होती है अर्नव, व्हील के पास आती है और ये नीचे की तरफ जाता है। कहाँ पे बेटा, नीचे केबिन में। किसके पास जा रहा होगा, कैन यू गेस, कैन यू गेस कहाँ जा रहा होगा, किसके पास जा रहा होगा, डेफिनेटली बच्चों के पास। और ये हाँ, पहले एक्चुअली में नीचे जाना है बच्चों को देखने के लिए, हालत क्या है, नीचे की कंडीशन क्या है बेटा। ऑलराइट, समझ आ रहा है? Yes, sir. ऑलराइट। Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. मतलब क्या बेटा, Low लैरी और हर्ब, ये कौन है लैरी और हर्ब? crew man. क्रू में क्या कर रहे थे नीचे, अंडरलाइन कर सकते हो, दे वर पंपिंग लाइक मैडमैन। पंपिंग का मतलब क्या होता है बेटा, सर पानी जो भर गया था वो बाहर निकाल सकते गैस, पानी को बाहर निकालने के लिए पंप का यूज करना। पंप कौन से होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक और हैंड मैनुअल। पंप। यस एग्जैक्टली। और नीचे जब मैं गया तो ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। इसका मतलब क्या है, लकड़ी के जो टुकड़े थे, क्योंकि जब वेव ने अटैक किया, जो शिप था वो अंदर की तरफ ऐसे टूट गया, जिसकी वजह से एक्चुअली में लकड़ी के टिम्बर्स ऐसे लटक रहे थे बेटा, क्रेजी एंगल्स में। उसके अलावा
द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड। स्टारबोर्ड साइड का मतलब लिखो राइट साइड। जो टोटल राइट साइड थी अर्नव वो अंदर की तरफ ऐसे बल्ज हो गई थी। बल्ज समझते हो, डेंट नहीं पड़ जाता, बाहर की तरफ नहीं थी, अंदर की तरफ ऐसे दब गई होगी ना। नितिन समझ आ गया आपको मेरे ख्याल से? तो अंदर की तरफ ऐसे दबेगी तो लकड़ी के टुकड़े तो नजर आएंगे ही आएंगे। यस और नो? लकड़ी का शिकवा Yes, sir. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। क्या मतलब है बेटा इसका? पानी के अंदर कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज सब स्लॉश कर रहे थे। स्लॉश मतलब समझते हो? मूविंग इन वाटर, पानी के अंदर ऐसे मूव करते हुए नजर आ रहे। पानी कितना ज्यादा था सही हम पता है? इतना ज्यादा कि इसे अपने बच्चों के पास केबिन में जाने के लिए अर्नव कई कुछ रास्ते में पैदल जाना पड़ा, चल के जाना पड़ा, कुछ रास्ते में तैर के जाना पड़ा। तैर के जाना पड़ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो अर्नव? कितना ज्यादा पानी होगा वहां पे, इसका मतलब राइट बेटा? सर बट जब उसके रिब्स ही क्रैक हो चुके हैं तो वो चल कैसे रहा है? रिब्स किस लेवल पे क्रैक हुआ ये मेंशन नहीं किया हुआ। नंबर 2, अल्टीमेटली यहाँ पे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज दिखा रहा है। वो अल्टीमेटली क्या करेगा बेटा? क्रैक यानी ऊपर से हल्का सा क्रैक भी हो सकता है। और रिब्स आपको पता है रिब्स के लिए कोई भी प्लास्टर वगैरह नहीं लगता। रिब्स अपने आप से ही एक्चुअली में रिपेयर होती है, बस उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है बस, ताकि और इफेक्ट ना आए। पता है ये बात आपको? अब बाकी सारी यस सर, ऐसे कहीं भी एब्डोमिनल क्रैक आ जाते हैं तो उसे छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है एक्चुअली में। तो अल्टीमेटली काफी जगह ऐसा होता है। बाकी हाथ पैर वगैरह तो हर जगह प्लास्टर हो सकता है, शोल्डर यस सर, सबसे ज्यादा सर लोगों की एक्सीडेंट्स में कॉलर बोन टूटती है तो वैसे ही वो लेटे रहते हैं। यस, उसको लेट आके उसी तरह से पोजीशन कर देते हैं उसको, यस और पोजीशन करके छोड़ देते हैं। और कॉलर बोन का टूटना, स्पाइनल कोड पे इम्पैक्ट आना, पूरा बेसिकली ये मान लो जैसे बोलते हैं ना कार की अगर छत गई तो टोटल डैमेज, वैसे स्पाइन पे इम्पैक्ट आना अल्टीमेटली एक्चुअली में क्या शरीर खराब होने वाली बात हो जाती है। क्योंकि बेसिकली स्पाइन तो क्या बोलते हैं नहीं बैकबोन है भैया। ये तो बैकबोन से हम कंपेयर करते हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोलते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर का। नहीं, स्पाइन में दिक्कत आ जाती है तो बहुत लोग परेशान रहते हैं। आपने सुना भी होगा किसी का डिस्क हिल गई है, किसी का क्या हिल गया है, तो इस वजह से यस सर, मेरे पापा की डिस्क लेता है तो वो बहुत परेशान होते हैं। बहुत परेशान होते हैं। और अल्टीमेटली पेन का लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि इम्पैक्ट आता है पूरी बॉडी के ऊपर, चलने पे, खड़े होने पे, लेटने पे, हर जगह दिक्कत है। और आदत बढ़ जाती है पेन सहने की, ऐसा हो जाता है। पेन कंटिन्यूअस होता रहता है, फिर पेन किलर्स लो, ये करो वो करो, बड़ा मुश्किल होता है अल्टीमेटली। और होती है बहुत लोगों की होती है आजकल, तो यंगस्टर्स की बहुत हो रही है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बॉडी के अंदर, यही चक्कर रहता है। तो एक्सरसाइज जरूरी है। आजकल सबसे बढ़िया चीज अगर बच्चों की है ना तो वो है उनके थंब। सबसे ज्यादा ये एक्सरसाइज करते हैं, और उन फिंगर्स फोन पे नहीं, सबसे ज्यादा इनकी एक्सरसाइज बढ़िया हो रही है। ये कभी खराब नहीं होंगे मेरे को लगता है, या ओवर यूज से खराब ना हो जाए, ये हो सकता है। ऑल राइट फाइन। मुदित आपकी कोई आगे क्लास है बेटा एक और? मुझे तो आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। चलो कोई नहीं, यहाँ तक हम लोग टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को इस टॉपिक को खत्म करेंगे। थोड़ा सा ही बचा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और वो थर्सडे वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा? खत्म करेंगे।